नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। भारत में माओवाद के जनक चारू मजूमदार ने आज से करीब 6 दशक पहले ही बतलाया था कि चुनाव एक धोखा है, इसलिए इसका बहिष्कार करें। अब 6 दशक बाद शासक वर्ग की पार्टियों ने भी इसे महसूस किया और राहुल गांधी ने तो बाकायदा गहन रिसर्च के बाद ये साबित कर दिया है कि वास्तव में चुनाव एक धोखा है और चुनाव आयोग सत्ता के इशारे पर नाचने वाला बंदर मात्र है। राहुल गांधी ने दूसरी दफा बम फोड़ा है, जिसे वे हाइड्रोजन बम की संज्ञा दे रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत है उनके द्वारा साझा किया गया रिपोर्ट। महादेपुरा के बाद, अलंत के बाद हमें लगा कि ये जो वोट चोरी का मामला है, ये सेंट्रलाइज्ड मामला है और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, मगर ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे हो रहा है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पता लगाने कि क्या हो रहा है। हरियाणा पे हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए, 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। हम गहराई में गए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि ये इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। मैंने शुरू से ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख और 22,000। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है।
22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में, वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पर आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। पांच तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। यह एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान, जुमा। क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है, सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, हाँ दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। यू कैन गो बैक। यह कारण है कि
सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। यह देखिए दूसरे तरीके का 1,24,000 ब्लर्ड फोटोज कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच हैं, उनका बेटा यशवीर। ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद दालचंद, और उधर उसने बदलने की कोशिश की मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये नीचे प्रहलाद जी, सरपंच मथुरा डिस्ट्रिक्ट, ये होडल असेंबली में वोट कर रहे हैं। और ये हैं बीजेपी के नेता के साथ, यूपी मिनिस्टर के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ। ये इनका भी फोटो है। इनकी बात सुनिए। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് 1 വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. और वो जरा दिखाइए फिर से, वो पीछे देखिए, वो क्या हंस रहा है, देखिए। इन सबको मालूम है। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ये सबको मालूम है। ये कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर से लोग लाऊंगा चुनाव जीतने, केरल। ये एक्चुअली हो रहा है। हमने आपको अभी दिखाया, उनकी ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है। और ऐसे हजारों लोग हैं जो यूपी में वोट करते हैं, हरियाणा में करते हैं, बिहार में करेंगे, गुजरात में करेंगे, पूरी राउंड अबाउट, राउंड द क्लॉक इनका यही काम है, मल्टीपल टाइम्स वोटिंग करो। അതിനകത്ത് യാതൊരു ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे
हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी लोग का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं, राइट? तो बट दिस इज द मेथड, सिस्टम है। वोटर आइडेंटिफाई ना हो, लोगों को पता ना लगे कि कौन वोट कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां रहता है, अगर है या नहीं है। यह देखिए 19 लाख बल्क वोटर्स। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते हैं नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904 108 वोट, वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता है। ओ सॉरी, डिलीटेड वोटर्स, हमें फॉर्म नहीं मिली मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है। और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले इट? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राई हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। तो ये है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स,
उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं, ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे, और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है, ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं, हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। एज यू कैन सी, वी हैव द वर्ड H files, and this is about how an entire state has been stolen. We suspected, once we did Madhepura, once we did Aland, we suspected that this is not just happening in individual constituencies, it is happening at the state level and at the national level. We got a lot of complaints in Haryana from our candidates that something was wrong, something was not working. Their predictions all went upside down. We had experienced this in Madhya Pradesh,
experienced it in Chhattisgarh, Maharashtra, but we decided to zoom into Haryana and go into details about what had happened there. As you all know, all polls pointed to a Congress victory. These are exit polls that we have on the screen. 5 top exit polls after the elections have taken place are saying Congress is sweeping from 58, 54 to 62 seats. Some are giving BJP 20, some are giving BJP 28, but it's very clear that this is a massive sweep. The other thing that was surprising to us was that for the first time in Haryana's electoral history, ever, postal votes were different than the actual voting. Normally, postal votes and the actual voting are directionally similar. And here the Congress gets 73 votes, 73 seats in postal ballots. BJP gets 17. And this has never happened in Haryana before. So we started to say, okay, let us go into details. And when I first saw this information that you're going to see, I must tell you, I struggled to believe it. I was in shock. I simply could not believe what I saw. I told the team that, listen, cross-check this, not from one source, cross-check it multiple times, again and again and again and again. And what you're seeing today is the result of that process. What we are saying, and we are absolutely going to prove it to you 100% using data. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. What is being done is being taken from you. You are being stolen from, your future is being destroyed. So it's important that you listen and you watch. And as I've said multiple times, I take what I'm saying on this stage very seriously. I'm questioning the Election Commission. I'm questioning the democratic process in India. So I'm doing it with 100% proof. So we are pretty sure that a plan was put in motion to convert Congress's landslide victory into a loss. And the result was मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win, all the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some Vyavastha that is going to show itself. Play that again. Look at the smile. मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now I'd like to ask you a question. मैंने शुरू से ये कहा। Sorry. So, to put it into perspective, after all this, the end result was Congress lost the Haryana election by 22,000 votes. To give you a sense of how close it actually became. There are 8 seats here. These are the seats. If you add up the votes, 22,000 votes was the difference between us and them. Total difference in votes between Congress party and BJP, 1.18 lakh votes across the state. Okay? So now,
let's go to the proof. Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she's one of 25 lakh such records in Haryana. This is proof of a centralized operation. I'm going to show you, if you just scan that, which I'll do just now. If you scan that, this opens. That's her official page. Okay? Now, she's one of 25 lakh such people. One question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? Now you're looking surprised, like, what is this? There's a logic. There's a reason. All right. 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Mahadevapura, where we accessed Form 6, they have stopped it. Right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that, at least in Mahadevapura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them. Right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed by us of 25 lakhs,
That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. Right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. Right? So here is an example. Fake photos. One photo, one assembly, 100 votes. This lady gets to vote 100 times in Haryana if she feels like. Okay? Can you zoom? Okay, no. Why? Why is she being allowed to vote 100 times? Why is a picture on 100 records? This is to create space. This is to create space so that anybody can vote, so that BJP people can move and vote. They can come from other states and vote. This is all to create space. And I'm going to show it to you and prove it to you without any doubt. You're going to walk out of this room saying, I have no doubt about what Mr. Gandhi said. Can someone come? Can two people come up? I want to ask you a question. You want two journalists? Yeah. आइए आइए. Come. Here's a polling list of Haryana. Standard polling list of Haryana. आइए कम. ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी. इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? कैन यू सी समथिंग स्ट्रेंज? हाँ, जूम इन थोड़ा सा कीजिए. नहीं, यहां से दिख जाएगा आपको. अमरजीत कौर. मल्टीपल नेम्स. कहाँ है मल्टीपल नेम्स? हाँ. वेरी गुड. हाँ, ठीक है. अच्छा, थोड़ा आगे जाइए. तरविंदर सिंह 73 ईयर. फोटो है किसी बच्चे का. ठहर जाइए, लाइए नीचे लाइए. हाँ, क्या देखा? नहीं, हाँ, ये देखिए. अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? विक्रम सिंह, नाम पिता का नाम रन सिंह, मकान 76, आयु 34 साल. विक्रम सिंह ये औरत है आदमी है? वही मैं राहुल जी, मैं आपको बता रही हूँ, औरत है, महिला है. और उम्र भी 34 साल दिखाया जा रहा है. इनकी उम्र देख के लगता है कि कम से कम 65-70 साल की हो. अच्छा, ये 9 जगह आ रही है? 9 जगह. 9 प्लेसेस. अच्छा, थोड़ा और दिखाओ. ये क्या है? ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दफे फिर से आ गई. रणदीप सिंह. ये कभी 80 साल की है? 80 साल की है. रणदीप सिंह, संपूर्ण सिंह, 80 साल उम्र है इनकी. मतलब सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग डेटा है. नाम अलग है, एज अलग है, कभी आदमी है, कभी अलग है, कभी एज है, कभी कुछ और है. राइट. और देखिए, ये फिर से आती है. मल्टीपल है. मल्टीपल. ये फिर से आई है इनका. और जाइए, ये फिर से आई. फिर से आ गई हैं ये तो. ये फिर से आई. ये एक मिनट. ये गुरमेज सिंह, एक लड़के का नाम, उम्र 93 इयर्स. हाँ. ओपन कर दिया. हाँ. और उस लड़के की उम्र 23-24. ये हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है. बट इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात, और दिखाइए थोड़ा. शो मोर. कीप गोइंग. ज्यादातर उसी महिला की. सेम वुमन इज कमिंग अगेन एंड अगेन. राइट. 104 साल उम्र. 104 साल की हो गई. 75 साल. नहीं, वो मकान है. मकान नंबर. लेकिन इनकी भी उम्र 75 साल तो नहीं है. हरजीत सिंह जिनकी उम्र दिखाई जा रही है. ठीक है. और नीचे जाइए. ये सब 104 में रह रहे हैं. आप देखिए, ये सब 104, 103, 104, 103 मकान में रह रहे हैं. नीचे जाइए और जाइए. तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है? असेंबली की लिस्ट है? किस चीज की लिस्ट है? ये दो पोलिंग बूथ की लिस्ट है जी. शी अपीयर्स 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Thanks. Election Commission needs, thank you. Election Commission needs to tell us how many times this lady
whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths. Right? So this is the reason Election Commission destroys CCTV footage. Because multiple times, the same person has the opportunity to vote. She can vote as Seema, she can vote as anything she wants. And this is not one example, this is the worst example. There are thousands and thousands and thousands of examples like this in Haryana. 200 votes, 50 votes, 100 votes, 150 votes. Anybody can go and vote. Why are they doing it? Because they want to create space. And what is the proof they're doing it? They're destroying CCTV records. If we ask for CCTV records of this booth, we will know 100% what happened in this booth. Here again, the same idea. Fake photos, blurred photos. Modus operandi is very similar. Simple name. Zoom in. Mamta, Durga, Sangeeta, Manju. Blurred photo. Nobody knows who this person is. Anybody can say, "Mera naam Durga hai," aa gayi, kar diya. Okay, go zoom out, please. So they're occurring in multiple booths. Just go back, please. Occurring in multiple booths. She's in booth number 20, in the same photo, booth number 27, booth number 24, booth number 106. Meaning, it's not being done at the booth level. It's being done above the booth level. And the same thing on this side. This is a system, a method. Let's discuss duplicates. They have duplicate photos. We have 223 photos in 1 booth. We have hundreds of photos in the same photo in an assembly. We have the same record appearing again and again and again and again. We have this gentleman in booth 431. He's voting 14 times. In booth 508, he's voting. In booth 431, he's voting. We have this other fellow, Rudra Abhishek Jain. He's voting in booth number 130. He's voting in 131. His brother also is voting. They have 18 votes. Now the Election Commission can remove duplicates in a second. All they have to do is run a query that says, please identify same photograph. You don't even need AI for that. And you will know these are all the same photographs that we've got. All you have to say is identify the same name, same address. Boom, it's done. 2 minutes. They don't do it. Why? Reason. They are helping the BJP. Here's the most interesting one. And this is crystal clear proof that this is being done by the BJP. Okay? These are the duplicates. This is the Haryana fake entries. You can see these are all Excel sheets of fake photographs. All of them. Right? So, why is EC not removing duplicates? Because if they remove duplicates, there will be a fair election. If they ensure that there is one entry, one picture, there's a fair election. And EC doesn't want a fair election. Now this is absolute crystal clear proof of what the BJP is doing. Thousands of voters, BJP voters, BJP leaders voting in Uttar Pradesh and voting in Haryana. Okay? Zoom in please to Mr. Dalchand. This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man. His son,
Go back to the other one, please. That's right. That's his son, Yashveer. He comes here as well, in Haryana. He's sitting in UP, voting in UP for the BJP. He's voting in Haryana for the BJP. Note an interesting thing. This is not a mistake. How do we know? Because Pita ka naam is Pritam Singh over there. Suddenly Pita ka naam changes over here. It's become Balakrishnan. Balkishan. And then his son doesn't make the same mistake. His son transfers his father's name there. So they managed to twist it in the father's one, but the son's one, they made a mistake. So you have a BJP leader who's voting in UP and who's voting in Haryana. And we've given you this as the strongest example. There are thousands and thousands and thousands of people who are voting in UP and voting in Haryana. A lot of them have association with the BJP. Here's another one, Mr. Prahlad, BJP Sarpanch, Mathura district. There he is in UP. Here he is in Hodal Assembly. Same man. Right? Here the same, father's name is the same, Totaram, Prahlad. And here he is standing with the nephew of Lakshmi Narayan. These are not two examples. There are thousands of these. Where the entire large numbers of people are just picked up and they have the opportunity, because they belong to, are associated with the BJP, where they have the opportunity to be a voter in UP, to be a voter in Haryana, to be a voter in Madhepura, to be a voter in Varanasi. This option is available to the BJP. This is the Vyavastha that man was talking about. Right? Listen to this. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. He's saying it. He knows it. And we've proved it. Do you have any doubts? അതിനകത്ത് Now listen to this. The election commissioner saying that house number 0 is for homeless people. Look, we do our homework. We are talking truth here. We will check everything this man says. Okay? So we decided to check what he says. जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं. कई लोगों के पास घर नहीं होता. Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है. Look at the Sardar ji, he's looking like ये तो झूठ बोल रहा है. उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है. कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे. पुल के नीचे, सड़क पर या लैंप पोस्ट के किनारे. So we systematically looked at house number 0. And we said, okay, let us see whether these house number 0s are actually living on the road. Are they actually homeless? जिन लोगों Here's house number 0. That's a house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. Why there is a house number 0. We couldn't find him. Because when we sent somebody to look for him, it was impossible to find him. We physically identified this man, physically saw him in the village, and physically found out where he lives. And that's how we got to this house. The reason there is house number 0 is nobody can identify where that person is. Once he is voted, he's gone. You cannot go and find him. Again, this man is one of hundreds of examples that we have. We have cross-checked. The Chief Election Commissioner is lying to the people of India openly. This is a method to make voter and address verification difficult. This is not a mistake.
This is not about homeless people. And we can show you, if you look at the list, just by looking at their faces and looking at what they're wearing, they're not homeless people. Here's another one. BJP leader, house number 150. 66 voters living in his house. 66 people do not live in his house. BJP man. Right? BJP Vice Chairman Zilla Parishad Palwal. He's allowed to have 66 voters on the list by saying they're in his house. Forget him. Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. They don't exist. We don't know where they are. Why? So that you have no way of checking whether these people exist, don't exist, where they vote, didn't vote, how they voted, etc. Here's another one, house number 1904 in Rai. That little house, 108 voters. Again, we sent a person, check. No such people existing over there. There's a rule. There's a rule. If there is a person, if there is a house that has more than 10 people living in it, there has to be ground verification. That's the EC rule. Was ground verification done of this, that there are 108 people living here and they don't exist? Was ground verification done of this BJP leader? 66 voters, he is saying they're living there. They don't live there. Was it done in these 500 cases? No. Otherwise they wouldn't be on the list. And then we don't have access to the forms, as I said in the beginning. But we do have access to the people. So 3.5 lakh people were deleted from the voter list. Okay, so we went and found who these people are. And guess what? A large number of them are our voters. And here are some examples. मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। इलेक्शन के बाद मलिकपुर का रहने वाला हूँ और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। All targeted. And these are 4 we've shown you. मेरा नाम अंजलि। Sorry. We have huge numbers of these people. So here is the vyavastha the gentleman was talking about. The Brazilian model to create space, put her name, allow anybody to vote. The BJP leaders and BJP people who get the option of voting in Uttar Pradesh and Haryana, the blurred photographs, the deleted voters, and the house number 0. What's the big picture? The big picture is 22,000 votes was the margin. 25 lakhs was this. So you can understand that there was no election in Haryana. There was a theft in Haryana. And it's very clear who is responsible for the theft. These gentlemen colluded with the BJP to ensure
that the Congress could not win the election in Haryana. The Election Commission is in partnership with the Prime Minister and the Home Minister, and they have destroyed the democratic foundations of this country. There is absolutely nothing in this presentation that has not been backed by 100% proof. Every single piece of data that we've used here comes from the Election Commission, is from their records, is from their voter list. We have just checked it and cross-checked it and shown you what the reality of Indian democracy is. And it is pretty clear to us that now this is a system. This is something that has now been industrialized. And it can be used in any state. And it is going to be used in Haryana. And I'm confident that after the Haryana elections, we will get the same records and we will show you that the same thing has happened in Haryana. You might, in Bihar. You might be asking, oh, but how come you didn't see these anomalies in the voter list? Because the voter list comes at the last minute. Because the voter list is given to us at the last minute before the elections. So this is a systematic method that has been evolved by the Prime Minister, by the BJP, and by the Election Commission to kill the Constitution and to kill Indian democracy. Yeah, we have some examples from Bihar, where again, this is an example just from one village, where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you. And they'll introduce themselves. बताइए जी। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं, जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वी आर एब्सोल्युटली सर्टेन that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. We have no doubt. और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ? जी नहीं सर, बस हम यही चाहेंगे कि बस सहयोग कीजिए ताकि हमारे गांव में नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो सर। ये हमारे कईयों। जी मेरा नाम है मोहम्मद कयूम अंसारी। थोड़ा पास मेरा मकान है धर्मपुर। पास कर लो भैया। हाँ शाबाश। हाँ, मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटा। आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। सो दिस इज द स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।
थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। You're looking shocked. Shocked, huh? This is the truth. Right? Brazilian model is on the voter list of Bihar. Sorry, Haryana. Right? हमने ट्राई किया, शायद वो बेचारी उसकी अब बड़ी ट्रोलिंग होगी बेचारी की. So this is the truth. Do you have any questions? Hindi? So, in the last press conference, you said, okay, so what do you do? If the democratic structure is not working, what do you do? And what we are doing is making it absolutely crystal clear to the people of India what has happened. We are informing the people of India that the Prime Minister, that the Home Minister are not legitimately in government. That the Chief Minister of Haryana is not legitimately in government. That government has been stolen. It is the same with the government of Maharashtra. Right? So, what is the message? The message is that India's Gen Z and youth have the power to restore our democracy with Satya and Ahimsa. Peacefully, but by expressing their desire for a democratic India, by fighting for a democratic India, and by resisting this wholesale theft and murder of the Constitution and democracy. राहुल गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह रिपोर्ट सीधे तौर पर मौजूदा लोकतंत्र की किस तरह हत्या की गई है स्थापित करता है। ऐसे में कहना होगा कि मौजूदा चुनावी व्यवस्था जिस तरह काम कर रहा है, उनका अब एकमात्र विकल्प चारू मजूमदार द्वारा सुझाया गया चुनाव बहिष्कार का रास्ता ही है। बस देखना यह है कि तमाम राजनीतिक दल कितने समय के बाद यह समझ पाते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।